आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीसीबी के बारे में। अर्थात इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आरसीसीबी क्या होती है और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं और इसकी वर्किंग क्या होती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं जो आरसीसीबी होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो आरसीसीबी होता है उसका फुल फॉर्म होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, और हम आरसीसीबी का यूज़ करते हैं सेफ्टी के लिए। आरसीसीबी का हम यूज़ सेफ्टी के लिए करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमारे दीवार पे लीकेज करंट आ गई या फिर कोई उपकरण है या हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो उस पर अगर लीकेज करंट होती है तो क्या करती है, जो आरसीसीबी है ये ट्रिप कर जाती है। तो इसका हम यूज़ एज ए सेफ्टी पर्पज़ के लिए करते हैं। और अगर हमको शॉक भी लग गया है तो उस टाइम ये क्या करेगी, आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि जो आरसीसीबी होती है वो बहुत ही सेंसिटिव और एक्यूरेट होती है। इसलिए आजकल ज़्यादातर यूज़ हम आरसीसीबी का ज़्यादा करते हैं। और जैसा कि जानते होंगे एक ईएलसीबी भी होती है जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी और आरसीसीबी जो होती हैं सेम होती हैं, दोनों का काम सेम ही होता है। जो ईएलसीबी होता है वो एक पुराना वर्जन है और आरसीसीबी क्या होती है, नया वर्जन है। आरसीसीबी ईएलसीबी की अपेक्षा अधिक सेंसिटिव और एक्यूरेट होती है। जैसा कि ये हमारे पास आरसीसीबी है, ये सिंगल फेस की आरसीसीबी है। इसमें दो इनपुट हो गए, यहाँ पर इनपुट देते हैं और यहाँ पर आउटपुट मिलता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी 1 लिखा है, इधर 2 लिखा है और इधर न्यूट्रल लिखा है और इधर न्यूट्रल लिखा है। इसका मतलब हम यहाँ पर इनपुट में फेज देंगे और यहाँ पर इनपुट में न्यूट्रल देंगे और यहाँ पर फेज आउटपुट में मिलेगा और इधर न्यूट्रल मिलेगा। तो हम देखेंगे जो आरसीसीबी होती है ट्रिप कैसे करती है। जैसे कि ये हमारे पास सेल है, अगर हम इनपुट का फेज और आउटपुट का फेज को आपस में सेल से हम कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है, ये ट्रिप हो जाती है। जैसा कि अभी हम कनेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये ट्रिप हो जाएगी, ये ट्रिप हो गई। तो इस तरह से जो आरसीसीबी होती है वर्क करती है। अब इसकी हम वर्किंग जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनपुट है और यहाँ पर आउटपुट है। जैसे कि फेज से करंट जाती है और न्यूट्रल से लौट कर आती है। तो ये क्या करती है, अगर फेज से जितनी करंट गई है और न्यूट्रल में करंट उतनी ही नहीं आ रही है तो ये क्या कर जाएगी, ट्रिप करेगी। मतलब फेज और न्यूट्रल दोनों जो करंट होंगी उनको मॉनिटर करेगा, और अगर करंट में डिफरेंस है तो उस टाइम क्या करेगी, आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। अगर करंट दोनों न्यूट्रल की करंट और फेज की करंट दोनों सेम है तो क्या करेगी, उस टाइम ये आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगी। और अगर करंट में कोई भी डिफरेंस है फेज और न्यूट्रल करंट में तो उस टाइम ये ट्रिप कर जाएगी। तो इस तरह से जो आरसीसीबी होती है वो काम करती है। अगर इस सर्किट से हम इसकी वर्किंग समझें, जैसे कि यहाँ पर इस वायर में जो करंट होगी वो जा रही है और इस लोड से होकर फिर इस वायर से होकर लौट के फिर आ रही है करंट, जो करंट होगी। अगर ये दोनों करंट आपस में सेम है तो उस टाइम ये आरसीसीबी होगी वो ट्रिप नहीं करेगी। और जैसे ही इन दोनों करंट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, तैसे ही ये मॉनिटर करेगी ये आरसीसीबी और ट्रिप कर जाएगी। तो अगर जो करंट होगी वो हमारी दीवार पर या किसी उपकरण पर लीकेज होती है तो उस टाइम क्या होगा, जो फेज में करंट है और न्यूट्रल में जो करंट है उसमें डिफरेंस होगा, और जैसे ही उसमें डिफरेंस होगा तो क्या करेगी, आरसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। तो इस तरह से आरसीसीबी वर्क करती है। और इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ हम घर की वायरिंग में करते हैं या इंडस्ट्रियल में भी करते हैं। और ये आरसीसीबी जो होती है बहुत ही सेंसिबल और एक्यूरेट होती है, इसलिए आरसीसीबी का यूज़ आजकल ज़्यादा हो रहा है। और घरों की वायरिंग करने में जो आरसीसीबी होती है उसका यूज़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इससे शॉक लगने या करंट की लीकेज की अवस्था में ये ट्रिप कर जाती है। तो जो आरसीसीबी होती है तो इस तरह से वर्क करती है।